पीएचपी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन अल्कोहल्स की चर्चा कर रहे हैं और अपन ने अनसेचुरेटेड अल्कोहल में उनकी टाइप्स के बारे में चर्चा की थी। कल की क्लास में अपन ने वाइनिल अल्कोहल्स और टूटोमरिज्म चलावेता के बारे में चर्चा की थी कि वाइनिल अल्कोहल्स जो हैं वो आपके एक तरह से जो है वो नेचर में जो है वो अभी तक उसकी कोई मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है कि वो स्टेबिलिटी में रहे, वो इंटरमीडिएट के रूप में फॉर्म होता है और वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उसके डेरिवेटिव्स जो हैं वाइनिल क्लोराइड जो है वो अभी ज्ञात है। उसके बाद अपन ने टूटोमरिज्म के बारे में चर्चा की थी जिसमें अपन ने कहा था कि इनॉल और कीटो फॉर्म होती है। एक एग्जाम्पल है वो कीटो इनॉल टूटोमरिज्म में चलावयता और आपकी आइसोमेरिज्म जो है चलावयता और अनुनाद रेजोनेंस जो है उसमें अपन ने डिफरेंस बताए थे कि रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन का ही जो है रीअरेंजमेंट होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, लेकिन चलावयता जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन के साथ साथ परमाणु का भी जो है वो एक्सचेंज होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास में अपन बात करते हैं वाइनिल अल्कोहल के बाद एलाइल अल्कोहल की बात कर देते हैं, उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शंस जो हैं उसके बारे में जो है वो अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे अपन बात करें तो वाइनिल एलाइल अल्कोहल जो है ठीक है, एलाइल अल्कोहल्स अपन ने टाइप्स देखी थी जिसमें अपन ने कहा था कि जो OH ग्रुप है और डबल बॉन्ड के कार्बन है वो दोनों किसी एक कार्बन द्वारा क्या होते हैं एक दूसरे से विलगित होते हैं। तो अपन स्ट्रक्चर अगर इसका लिखें तो क्या हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 OH। तो ये आपके क्या हो गया एलाइल अल्कोहल का फॉर्मूला। अपन को इसका फॉर्मेशन जो है वो करना है। अब इसका फॉर्मेशन है, इसका IUPAC नेम कहें तो 2 प्रोपीन, ठीक है, नंबरिंग अपन यहां से दें तो ये 1 2 3 ये नंबरिंग इस तरह से होगा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा 2 प्रोपीन 1, तो 2 प्रोपीन 1 ऑल इसका एक तरह से नाम हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में अगर बात करें अपन तो अपन बात कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की बात करें तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अपन जो है वो फर्स्ट मेथड की बात करें तो है वो फ्रॉम प्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन से जो है वो अपन बात करें इसकी फॉर्मेशन की, मेथड ऑफ फॉर्मेशन की, तो अगर अपन देखें तो एक तरह से हायर टेम्परेचर पे जो प्रोपीन जो है उसकी क्लोरीन से क्रिया कराते हैं और आपको क्लोरोप्रोपीन जो है एलाइल क्लोराइड जो है वो प्राप्त होता है और उसको जब जलीय NaOH के साथ जो है वो 150 डिग्री टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो हमें एलाइल अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो देखिए क्या होता है कि आपके ये हो गया CH ये आपके प्रोपीन होगी। ठीक है, इस प्रोपीन की रिएक्शन अपन किसके साथ कराएंगे Cl2 के साथ 500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो क्लोरीनेशन होगा और क्लोरीनेशन होते ही आपके क्या बन जाएगा CH3 सॉरी CH2 CH2 Cl। आपको ये बता दूं कि ये जो क्लोरीन है वो इस कार्बन से जुड़ता है और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से रिमूव होता है। तो ये डबल बॉन्ड जो है वो इनके बीच में है क्योंकि ये एक तरह से जब अटैक करेगा ये क्लोरीन जो है वो बाहर निकलेगी। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक A+ हाई इफेक्ट लगता है।
ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होता है और ये जो Cl है उस पर इस तरह से अटैक करता है, ठीक है। तो Cl से अटैक करेगा और इस पे एक तरह से अपन कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज है और ये प्रोटॉन निकलते हुए अपन को इस तरह का फॉर्मेशन होता है। दिखने में अपन को ये लग रहा है कि ये जो है वो डबल बॉन्ड में ना जुड़ के यहाँ पे जुड़ा है, CH3 का हाइड्रोजन रिमूव हुआ, लेकिन एलाइल क्लोराइड और HCl बाहर निकल जाते हैं। अब आगे बात करते हैं, अपन ने कहा था 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास NaOH जो है एक्वियस उसके साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। H2 में लिख देता हूँ तो जलीय NaOH हो जाएगा। तो अपन को एज अ प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, CH2 CH CH2OH, एलाइल अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेकंड की बात करें तो ये है ग्लिसरॉल से, उससे भी इसका फॉर्मेशन होता है। आप सबको ग्लिसरॉल अपन को पढ़ना है वैसे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में, और यहाँ पे अपन बात करें तो CH2OH CHOH CH2OH, ये ग्लिसरॉल हो गया। उसकी ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं 230 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के आसपास, तो -2H2 हो जाएंगे, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा और आपकी जो है वो क्या प्राप्त हो जाएगा, एक तरह से ऑक्सलेट का एस्टर जो है, ग्लिसरीन ऑक्सलेट जो है वो आपको प्राप्त हो जाता है। और CH2OH ये फॉर्मेशन आपकी, ठीक है। और 2CO2 तो आपके एक तरह से क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, इस तरह का जो है वो एलाइल अल्कोहल फॉर्म होता है, CO2 बाहर निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ से किस तरह से फॉर्मेशन होता है तो आप देखें तो इसको मैं अगर लिखूं तो आपको फॉर्मेशन पता चल जाएगा कि किस तरह से होता है। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगी और आपके एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ फॉर्म होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ फॉर्म होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ फॉर्म होगा और आपके 2 मोल्स ऑफ CO2 जो है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। आप सबको क्लियर होगा, ये सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई। थर्ड की बात करें इसकी तो ये पौपार्गिक जो एसिड है उससे बात करें, सॉरी अल्कोहल जो है उससे बात करें अल्कोहल से, प्रोपेनॉल अल्कोहल से करते हैं तो उसका फॉर्मेशन जो है वो एसिटिलीन का एल्डिहाइड के साथ जो है वो आणविक हाइड्रोजन के साथ जो है अल्कोहल का प्राइमरी प्रोपेनॉल का जो है वो रिडक्शन कराते हैं, तब हमें जाके इस तरह से फॉर्म अल्कोहल प्राप्त होता है। तो ये आपके प्रायोगिक अल्कोहल हो गया। ठीक है, अब इसकी रिडक्शन कराते हैं H2Ni, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है, और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो हमें एज अ प्रोडक्ट क्या प्राप्त हो जाता है, अल्कोहल प्राप्त हो जाता है।
तो ये आपके एलाइल अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अगर अपन बात करें तो अपन को ये जो है वो एक तरह से मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई किसकी, तो आपके एलाइल अल्कोहल की, ठीक है। तो ये आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई। ये तीनों मेथड ऑफ प्रिपरेशन है तो किसकी है, तो आपके एलाइल अल्कोहल की। अब अपन बात करते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई। अब देखिए एलाइलिक अल्कोहल की बात करें तो इसमें दो तरह की रिएक्शंस देखने को मिलेंगी। केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो केमिकल रिएक्शंस जो है वो दो तरीके की होंगी। अगर अपन बात करें तो एक तरह से केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो एक तो होगी डबल बॉन्ड रिएक्शन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इसमें एक तो डबल बॉन्ड है और एक आपके अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे देखें तो रिएक्शन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात करते हैं। देखिए उसमें पहला है आपका रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शंस की बात करते हैं तो अपने आप रिडक्शंस की बात करें तो अल्कोहल के साथ, अब यहाँ पे अपन इसकी रिएक्शन देख रहे हैं, ये अनअफेक्टेड है, H2 कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है Pt और हीट कर रहे हैं तो अपन को एक तरह से प्रोपेनॉल जो है वो एज अ प्रोडक्ट प्राप्त हो, ठीक है। उसके बाद बात करें तो इसकी रिएक्शन जो है सेकेंड रिएक्शन की अगर बात करें अपन फ्रॉम हेलोजन या कह सकते हैं विथ हेलोजन, हेलोजन से बात करें तो हेलोजन की रिएक्शन जब कराते हैं जैसे कि अपन ब्रोमीन के साथ जो है उसके साथ रिएक्शन कराएं Br2 के साथ तो हमें डाई ब्रोमो कंपाउंड जो है वो प्राप्त होता है। आप सबको पता ही है Br जो है वो एक तरह से एडिशन होगा तो आपको एज अ प्रोडक्ट जो है तो क्या प्राप्त हो जाएगा, डाई ब्रोमो अल्कोहल कंपाउंड प्राप्त होता है, प्रोपेनॉल जो है वो आपको प्राप्त होगा, ठीक है। ये आपके जो है वो 2,3 डाइब्रोमो प्रोपेनॉल जो है वो बना। उसी तरह से अपन बात करें तो थर्ड है विथ हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड्स जो हैं उनके साथ रिएक्शंस की बात करें तो हैलोजन एसिड जो हैं वो आपके क्या हो गए, तो HCl H2SO4 सॉरी HCl है, HBr है, HI है, वो हैलोजन एसिड है। और इसमें जो एडिशन होता है एलिल अल्कोहल से वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो ये जो है जैसे कब होगा एंटी मार्कोनिकॉफ, जब आपका असममित अभिकर्मक है, ठीक है। मतलब HBr है, HOCl है, इस तरह का है तो आपके ये अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एडिशन होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ CH2OH, इसमें अपन को एडिशन कराना है HBr, असममित है, एक H है और एक Br है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा तो एडिशन किसके अकॉर्डिंग करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि पॉजिटिव पार्ट उस भाग से अटैच करवाना है जहां पे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, तो यहाँ और नेगेटिव पार्ट वहां अटैच कराना है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ना चाहिए था और ब्रोमीन यहाँ जुड़ना चाहिए था। अपन कह रहे हैं एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एडिशन अकॉर्डिंग टू
एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल के विपरीत इसका एडिशन होगा, ठीक है। तो ये आपकी एक तरह से इसकी केमिकल रिएक्शंस हो गई। अब उसके बाद बात करें ओजोनोलाइसिस, एक और रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। ओजोनोलाइसिस होता है और ओजोनोलाइसिस में क्या होगा, आपकी ये जो अल्कोहल है वो आपके O3 के साथ रिएक्शन करेगा और एक तरह से ओजेनाइड बनाएगा, ठीक है। और ये ओजेनाइड जो है फिर से आपके रिएक्शंस करेगा H2O के साथ, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो H2O2 निकल जाएगा आपके और आपको CHO और एक तरह से मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपको, तो तकलीफ नहीं हो। ये ओजेनाइड जो है फिर टूटता है और इस तरह से फॉर्म बनता है, ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपकी CH2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन इस तरह से जो है फॉर्म होगा। तो जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मेशन जो होगा वो हमेशा इस तरह से ही होगा। हाइड्रोलाइसिस जब कराएंगे तो इस तरह से ये टूटेगा और ये इस तरह से टूटेगा। जब H2O करेंगे अपन तो -H2O2 निकल जाएगा, ये ऑक्सीजन और वाटर निकलेगा बाहर। और आपको देखिए मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, गौर से देखना। एक तो है आपके HCH2, दूसरा क्या बन जाएगा CHO CH2OH। देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बन के ये बन रहा है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जुड़े हुए। उसी तरह से ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बन रहा है। तो आपके ये ओजोनोलाइसिस से हमेशा याद रखना है कि आपके जो डबल बॉन्ड होता है उसके बीच में इस तरह से ऑक्सीजन को डाल देना है और इस तरह से डिवाइड कर देना है, आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी वो लिख देंगे। तो ये आपके ओजोनोलाइसिस जो है वो हो गया कि ओजोनोलाइसिस द्वारा किस तरह से रिएक्शंस होती है। उसके बाद अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके अल्कोहल्स जो OH ग्रुप है उसमें किस तरह से रिएक्ट करता है, तो अपन उसकी रिएक्शन साथ में ही देख लेते हैं। रिएक्शन ऑफ OH, प्राइमरी OH ग्रुप है ना, कि ये OH ग्रुप इसमें जो होता है वो क्या होता है प्राइमरी OH ग्रुप, तो प्राथमिक OH ग्रुप की अभिक्रिया। देखिए पहला तो जो है ये मेटल्स जो एल्काइली मेटल्स हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं और उसके सोडियम साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो पहली रिएक्शन विथ सोडियम या कह सकते हैं मेटल, ठीक है, मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं और आपकी CH2 CH CH2OH 2 मोल्स लें, 2 मोल ऑफ Na यूज करें तो आपकी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ CH2 CH CH2ONa, ठीक है, सोडियम साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ठीक है। तो ये आपके एक तरह से सोडियम अल्कोहल जो है एलाइल अल्कोहल सोडियम एलिलेट बनाता है। ये एलाइल अल्कोहल क्या बना रहा है सोडियम एलिलेट, ठीक है, इसका नाम सोडियम एलिलेट है, ये ध्यान रखना है आपको।
ये सोडियम एलिलेट हो गया आपका। सेकेंड जो है ये आपके रिएक्शन करता है, वो करता है मिनरल एसिड और रिएक्शन विथ मिनरल एसिड्स। देखिए मिनरल एसिड्स का मतलब हो गया H2SO4, HNO3, HCl, ये सब मिनरल एसिड्स हैं, ठीक है। तो एक तरह से मिनरल एसिड्स के साथ जो है वो रिएक्शन करता है। तो अपन बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, इसकी रिएक्शन अपन किसके साथ करा रहे हैं, HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हमें उसकी क्लोराइड जो है प्राप्त होता है, एलाइल क्लोराइड जो है वो एज अ प्रोडक्ट प्राप्त होता है, ठीक है। थर्ड रिएक्शंस की बात करें तो फैटी एसिड्स, ठीक है, विथ फैटी एसिड जो है उसके साथ बात करें तो फैटी एसिड के साथ रिएक्ट करके जो है ये आपके क्या बनाता है, एस्टर का फॉर्मेशन करता है। जैसे CH2OH एलाइल अल्कोहल है, उसकी रिएक्शन अपन CH3COOH एसिटिक एसिड के साथ कराएं, एसिडिक प्रोटोनेशन कराएं, ठीक है, तो अपन को क्या मिल जाता है CH2OCO, ठीक है। तो ये एसीटेट जो है इथाइल एसीटेट हमें मिलता है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो ये इस तरह के फॉर्मेशन जो है वो करता है। उसी तरह से इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। तो ये आपके फोर्थ रिएक्शन अगर अपन बात करें तो ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन जो है वो कह सकते हैं दुर्बल ऑक्सीकारक जो होते हैं, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, जैसे कि आपके AgNO3 है, MnO2 है, या कह सकते हैं के द्वारा जो है ऑक्सीडेशन होके ये एक्रोलीन और फिर एक्रिलिक एसिड बनाता है। तो अपन कह सकते हैं ऑक्सीडेशन की बात करें तो ये विथ AgNO3 और MnO2, ठीक है, इनके साथ रिडक्शन करके ये फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे एलाइल अल्कोहल्स की बात करते हैं, इसका रिडक्शन अपन करा रहे हैं किसके साथ, तो यहाँ पे -H2, ये रिएजेंट है AgNO3 और आपके एक तरह से MnO2, जिनमें से कोई भी यूज करेंगे अपन तो अपन को एल्डिहाइड एक्रोलीन प्राप्त होगा, एक्रोलीन प्राप्त हो जाएगा और फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो ये एक्रोलिक एसिड जो है एक्रिलिक एसिड में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक्रिलिक एसिड इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो ये आपको ज्यादा ध्यान रखना है, ये क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक जो है K2Cr2 7 है, KMnO4 है, तो ये फॉर्मिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड में डिकम्पोज हो जाता है विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लाइक KMnO4, K2Cr2 7, it decompose into formic acid and ऑक्सैलिक एसिड। तो ये बात आपको नोट करके रखनी है कि वीक एसिड के साथ ये जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, विथ वीक एसिड जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है एक्रोलीन और
आपके एक्रिलिक एसिड में, और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके एक तरह से फॉर्मिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड। देखिए यहाँ पे इस तरह से CH2 CH CHOH प्लस 6 ऑक्सीजन, अपन कह सकते हैं K2 Cr2 7H प्लस, तो अपन को क्या मिल जाता है HCOOH प्लस COOH और COOH। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो क्या हो गया, एलाइलिक एल्कोहल्स हुआ, उसकी केमिकल रिएक्शंस हो गई, उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस हो गई, और ये जो है अपने एक तरह से एलाइलिक अल्कोहल अनसैचुरेटेड अल्कोहल जो है दोनों अपने कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। और अपन ने यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की रिएक्शन भी देख ली है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की भी रिएक्शन देख ली, और अपन अब जो नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे, देखिए इसका यूटिलिटी कहाँ है, तो ग्लिसरॉल के फॉर्मेशन में इसका यूज किया जाता है। दूसरा ये एलिल एस्टर जो है उसके निर्माण में इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे सुगंधित कोई द्रव्य हैं, लिक्विड्स हैं, उनके औषधियों में, खाद्य पदार्थों में की सुगंध लाने में, ठीक है, अपन को फ्रेग्रेंस मिलती, कुछ खाते हैं तो उसमें इनका जो है वो यूज किया जाता है। तो ये उसकी यूजेस हैं। तो ये आपके जो हैं वो क्या हो गया, एक तरह से अल्कोहल हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स मतलब डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स के बारे में जो है डायोल और ट्रायोल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।